अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लानत भेजना, ये लफ्ज़ हमारी ज़बानों पे अब ऐसे चढ़ गया है जैसे हम एक बड़ी खूबसूरत बात सब लोगों से कह रहे होते हैं। मतलब इसको ये हमारे लिए कोई ऐसे मायने नहीं रखती है कि पता नहीं लानत क्या चीज़ है, बस बोलना है। आपसे कुछ गलत हो गया, लानत है। किसी बच्चे से कुछ गलत हो गया, लानत है। किसी काम करने वाले से कुछ गलत हो गया, लानत है। जब एक दूसरे से लड़ाई होती, तुम पर अल्लाह की लानत, लानत तो तुम पर अल्लाह की। गाली इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी गलत बात ये लफ्ज़ लानत भेजना है। गाली तो आप एक जानवर का नाम लेके एक दूसरे को गाली दे देते हैं, वो इतने मायने नहीं रखता है, पर लानत भेजना किसी पे ये बहुत मायने रखता है। एक सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि तुम पर अल्लाह की लानत यानी कि अल्लाह तुम्हें अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रहमतों से दूर कर दे, धुतकार दे। यानी कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी इन सारी चीज़ों से दूर कर दिया है, धुतकार दिया है। और एक सीधा सीधा ये एक तरह से बद्दुआ है, यानी कि आपने उसको जहन्नमी बना दिया। जब आप किसी पर लानत भेज रहे हैं अल्लाह की, तो इसका मतलब ये ना कि अल्लाह अपनी रहमत से उस इंसान को धुतकार देगा, दूर कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? जहन्नमी, जैसे शैतान को बना दिया गया। सबसे पहले शैतान को ही रांदा दरगाह बनाया गया था, अल्लाह की लानत पड़ी थी। अल्लाह ताला ने उसको अपनी हर इन रहमतों से और नेमतों से दूर कर दिया था, धुतकार दिया था, धुतकार के नीचे निकाल दिया था, उतार दिया था उसे, और उसको जहन्नमी करार दे दिया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप किसी पे लानत भेजते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको बद्दुआ दे रहे हैं। एक हदीस है, उम्मे दर्दा रदी अल्लाह अन्हा से ने बयान किया कि उन्होंने अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे लानत भेजता है अल्लाह की, तो वो लानत आसमान पे जाती है, वहाँ उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो नीचे आती है, वो भी बंद है, उसको दर मिलते हैं, इधर उधर भटकती है, फिर उसके पास जाती जिसने किसी पर लानत भेजी हुई थी। अगर वो उस बात का मुस्तहिक होता है तो वो लानत उस पर लग जाती है, और अगर वो उस बात का मुस्तहिक नहीं होता तो वो लानत वापस पलट के उसी पे आ जाती जिसने लानत भेजी थी। शेख अलबानी इसको हसन दर्जे पे रखते हैं, और कुछ मौके कहते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये बात और जो लानत भेजना है ये सबसे बुरा अमल है। इस तरह किसी पे लानत नहीं भेजनी। और ये हकीकत है कि जब आप किसी को बददुआ देते हैं या आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला बचाने वाला है, अल्लाह ताला उसे बचा के वही चीज़ आपके ऊपर ले आता है। तो ये लानत बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे बढ़कर गलत बात है। इसी तरह एक सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई किसी मुसलमान पर लानत भेजता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने उसका खून कर दिया। आपको पता है, खून कर देना, एक इंसान की जान लेना तमाम आलम इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो ये इतनी ही बड़ी बात है कि जब आप किसी मुसलमान पर लानत भेजते हैं तो बिल्कुल ऐसे कि आपने उसका कत्ल कर दिया। तो इससे भी ज़ाहिर हो गया ये एक बहुत बुरा अमल है। आप जो गाली गलौज करते हैं उनसे भी परहेज़ करें, लेकिन आइंदा से आप ये छोटी छोटी बातों पर और बिला वजह एक दूसरे पे लानत ना भेजें। और अगर कोई आप पे नाराज़ होकर लानत भेज भी रहा है, आप उस वक्त चुप कर जाएं, आप जवाब मत दें, क्योंकि फिर अल्लाह ताला आपका बदला खुद ही चुका लेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आप मत गलत बोलें, अगर आप बोलेंगे तो आप पर वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा आइंदा से अपनी छोटी छोटी बातों पे इस लानत लफ्ज़ को, अल्लाह की लानत ना किसी पे भेजनी है, ना सोचना है। कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज बोलने से पीछे रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।